कहानी की शुरुआत होती है आज से 65 साल पहले, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर की वजह से लगभग खत्म सी हो गई थी। बिजली और हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। तब अमेज़न के जंगलों में एक साइंटिस्ट को जेनेसिस पेड़ मिला। इसके करिश्माई फूल में इतनी ज्यादा ताकत थी कि ये पूरी दुनिया को बिजली दे सकता था। इससे इंसानों ने फिर से सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। इस आविष्कार के बाद सभी जेनेसिस पेड़ सरकार के कंट्रोल में आ गए। इस न्यूक्लियर युद्ध के बाद पैदा होने वाले 90% बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके बाद साइंटिस्टों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसी पेड़ के फूल को ह्यूमन डीएनए में डाल दिया। इसके बाद हर एक इंसान अपनी माँ के पेट से ही कोई ना कोई ताकत लेकर पैदा होने लगा। किसी की सुनने की शक्ति कुछ ज्यादा ही बेहतर होती तो किसी की नजर बहुत ज्यादा ही बेहतरीन। इस तरह की ताकतों के साथ पैदा होने वाले लोगों को जेनेटिक्स बुलाया जाने लगा और ये लोग इस नई दुनिया में बिल्कुल राजाओं की तरह जीने लगे। लेकिन लगभग 10% लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर था, जिससे उनके शरीर ने इस फूल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन लोगों को स्पेशल्स बोला जाने लगा और इन्हें सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते, जैसे साफ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह। अब हम जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्लोई को देखते हैं, जो इस वक्त एक स्टूडेंट बनकर क्लास ट्रिप पर गई है और उसका व्हील चेयर वाला पार्टनर लियोन सफाई करने वाला बनकर वहां आया। सबका ध्यान हटते ही लियोन ने एक डिवाइस की मदद से बंद दरवाजा खोला और प्राइवेट एरिया में घुस गया। मैप चेक करते ही उसे पता चला कि 2 गार्ड पास में ही खड़े हैं, तो उसने वहां पर एक छोटा चूहे जैसा खिलौना भेजा। गार्ड्स उसके पीछे गए, उसे पकड़ा तो उस चूहे के अंदर से स्लीप गैस निकली, जिससे दोनों गार्ड बेहोश हो गए। लियोन ने उनकी चाबियां ली, वेंटिलेशन सिस्टम तक गया और गैस का टैंक जोड़ दिया, जिसके बाद स्लीपिंग गैस ने पाइप्स के अंदर से जाकर साइंटिस्टों को सुला दिया। फिर उसने मास्क पहना और लैब में घुसने की कोशिश की, पर उसका कोड गलत निकला। उसने क्लोई को कॉल किया और सही कोड लाने को कहा। मेन लॉबी में क्लोई ने कुछ लड़कों को स्पेशल्स के बारे में बोलते सुना कि उन्हें तो मार देना चाहिए। क्लोई ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। बाकी बच्चे भी उन्हें उकसाने लगे। एक गार्ड भाग कर आया। क्लोई ने बेचारी बनकर गार्ड से मदद मांगी और उसी वक्त उसकी जेब से नोटबुक चुरा ली। नोटबुक में उसे सही कोड मिला जो उसने लियोन को भेज दिया। कोड मिलते ही लियोन जल्दी से लैब में घुस गया। उसने अपनी माँ की पुरानी घड़ी निकाली, जिसमें लिखा था कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। ये पढ़कर उसे हिम्मत मिली। उसने एक लिवर खींचा, मशीन खुली और अंदर जेनेसिस ट्री था। उसने एक पुराना हथियार लिया और शीशे के अंदर छेद करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो फूल तोड़ने लगा, पेड़ ने बहुत सारे स्पाइक शूट कर दिए और अचानक से अलार्म बजने लगा। लियोन ने फिर भी फूल को एक ब्लू कैप्सूल में पैक कर लिया। अनाउंसमेंट हुई कि ये बिल्डिंग अब लॉकडाउन में जा रही है और सबको जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। क्लोई लियोन का इंतजार करना चाहती थी, पर गार्ड्स ने उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ बाहर भेज दिया। किसी तरह किस्मत से लियोन भी समय रहते बाहर आ गया। बाहर लियोन ने जानबूझकर क्लोई को टक्कर मारी और उसका टेडी बियर नीचे गिरा दिया। उसने टेडी वापस देने से पहले कैप्सूल को टेडी के अंदर छुपा दिया। जब गार्ड्स ने लियोन की जेब चेक की तो उन्हें सिर्फ एक घड़ी मिली। उन्होंने घड़ी पर लिखी हुई बात का मजाक उड़ाया और साथ ही लियोन को फ्रीक कहकर पुकारा। एक आदमी बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स को चेक कर रहा था, लेकिन उसने भी ये तो नहीं सोचा कि इस टेडी के अंदर फूल छुपा हुआ होगा। कुछ देर बाद क्लोई और लियोन सड़क पर बड़ी स्क्रीन पर न्यूज देखने लगे। सेनेटर फ्रैंक लोगों से कह रहा था कि पैदा होने से पहले ही क्यों, हम फूल का इस्तेमाल लोगों के जन्म लेने के बाद भी तो कर सकते हैं। इसके बाद फेमस सिंगर मीरा वहां आई। उसने अनाउंस किया कि वो बिना ताकत वाले लोगों की डिस्ट्रिक्ट में फ्री टूर कर रही है, ताकि सब लोग एक साथ मिलकर रहें। अपना हुलिया बदलने के बाद लियोन ने क्लोई को समझाया कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी सिर्फ ड्रामा करते हैं, उन्हें हम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सड़क पर एक हमारे जैसे गरीब आदमी को खाने के स्टोर से धक्का देकर निकाल दिया गया। तभी हम देखते हैं कि एक सफाई करने वाला आदमी खिड़की से कुछ मिटा रहा था। वहाँ लिखा था डेथ टू द जेनेटिक्स, जिसका मतलब था कि सब लोग जेनेटिक्स को देखकर खुश तो नहीं है। वहीं मीरा के मैनेजर ने उसे कहा कि हालात खतरनाक हो रहे हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर वो 10% लोग रहते हैं जिनके ऊपर उस फूल ने काम नहीं किया, वो पहले से बहुत रिस्की है और बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, इसलिए ऑटोग्राफ सेशन को कैंसिल करना होगा। मीरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा कि ऐसे थोड़ी आएगी एकता, मुझे लोगों के सामने जाना होगा, उन्हें अपने जैसा महसूस करवाना होगा। उसने इवेंट को कैंसिल करने से मना कर दिया। क्लोई और लियोन जब घर जाने लगे तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के गेट पर गार्ड्स ने उनकी आईडी चेक की। लियोन शॉपिंग करने गया तब क्लोई टीवी पर फ्रैंक का इंटरव्यू देख रही थी।
अब फ्रैंक बोल रहा था कि उसने ऐसी दवाई बनाई है जिससे वो 10% लोग जिनके अंदर ताकत नहीं आई थी वो भी अब इस ताकत को महसूस कर पाएंगे। उन्हें भी अब बाकी सब जैसा बनाया जा सकता है। क्लोई ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन लियोन ने कहा कि ये सब झूठ है। फिर वो दोनों अपने घर गए एक छोटी सी वर्कशॉप में। क्लोई वहाँ पौधे उगाती है और लियोन कुछ डिवाइसेस बनाता है। लियोन फूलों से वो हिस्से निकालता है जिनके अंदर ताकत है और उनकी मदद से अपाहिज लोगों के लिए खास तरह के प्रोस्थेटिक्स बनाता है ताकि वो लोग भी एक आम जिंदगी जी सकें। क्लाइंट्स के पैसों से उनका रोज का गुजारा हो जाता है। क्लाइंट्स का काम खत्म होने के बाद एक आदमी ने जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट से कॉल किया और कहा कि मुझे कुछ ठीक करवाना है। क्लोई ने मना कर दिया, ये कहकर कि हम लोग कहीं जाके ठीक नहीं करते, दुकान पे ही आना पड़ेगा आपको। पर जब लियोन ने सुना कि वो आदमी 3 गुना पेमेंट देगा तो उसने कहा कि कोई नहीं, आ जाएंगे। क्लोई डर गई क्योंकि ये थोड़ा इलीगल काम था। लियोन ने उसे समझाया कि मुझे सारा रास्ता पता है, कहाँ पे गार्ड्स हैं कहाँ पे नहीं, वो किसी को भी पता लगे बिना अंदर जा सकता है। अब वो दोनों एक महंगे से रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां कुक ने उन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर लिया। वो कुक भी उन्हीं की तरह था। उसके पास एक मैकेनिकल सूट था जो उसे चलने में मदद करता है अपाहिज होने के बाद भी। अचानक एंटी जेनेटिक्स नाम की गैंग मेन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई और उन्होंने बिजली भी काट दी। लियोन ने सूट ठीक करने का काम पूरा किया। कुक ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ बिजली कैसे चली गई, साथ ही आपके पैसे भी ले आऊंगा। गैंग ने अब रेस्टोरेंट को तोड़ना शुरू कर दिया और खास शक्तियों वाले इंसानों को मारना भी। कुछ ही मिनटों में बहुत से टेबल्स टूटे पड़े थे और बहुत सारी लाशें जमीन पर थी। फिर गैंग का लीडर दीवार पर कुछ लिखने लगा। इतने में कुक वापस किचन में आया। उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। उसने अपनी आखिरी सांसें भरते हुए क्लोई और लियोन को बताया कि बाहर क्या हो रहा है और फिर दम तोड़ दिया। अब क्लोई और लियोन ने भागने की कोशिश की लेकिन पीछे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब उन्हें यहाँ से भागने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। लियोन ने क्लोई से कहा कि कुक का मैकेनिकल सूट पहनने में मेरी मदद करो। कुछ मिनट बाद 2 गैंग वाले किचन में आए। उन्हें सिर्फ मरा हुआ कुक ही दिखाई दिया क्योंकि क्लोई और लियोन छुपकर बैठे थे। वो लोग दीवार पर कुछ लिखते हुए बात कर रहे थे कि कल एक छोटा शो होगा और अगले दिन बहुत बड़ा काम। एक गुंडे ने अपने कुछ आइडिया देने की कोशिश की लेकिन बॉस ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया कि प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। एक आदमी ने कागज गिरा दिया और क्लोई ने उसे उठाया। पुलिस की आवाज आई तो गुंडे निकल गए। अचानक लियोन के सूट ने कंट्रोल छोड़ दिया। सूट ने खुद ब खुद उसे खड़ा कर दिया और काउंटर पर फेंक दिया। दोनों आदमी उसके पीछे आए तो लियोन ने बर्तनों और गर्म पानी का इस्तेमाल करके उनसे लड़ाई की। लड़ाई के दौरान बॉस का मास्क हिल गया और उन्हें उसका चेहरा दिख गया। गुंडों ने लियोन को काउंटर पर दबा दिया और क्लोई उसे बचाने कूद पड़ी। फिर लियोन ने गुंडों के ऊपर आटा फेंका और जल्दी से वहां से निकलने की सोची। अब वो क्लोई के साथ एग्जिट की तरफ भागने लगा। सूट की ताकत से लियोन ने दरवाजा तोड़ दिया और वो दोनों वहां से बाहर निकल गए। बाहर लियोन को सूट में चल पाना बड़ा मुश्किल सा हो गया तो क्लोई उसे संभाल कर एक गली में ले गई। पुलिस की गाड़ियां पास से निकल गई पर उन दोनों को नहीं देख पाई। क्लोई ने हिसाब लगाया कि सूट की टांग थोड़ी टूट सी गई है, इसीलिए वो लियोन को घर तक सहारा देते हुए ले गई। अगले दिन रिपोर्टर्स ने पूरा केस दिखाया और फिर सिक्योरिटी कैमरास के एक फोटो में लियोन और क्लोई भी थे। अब मीडिया बातें फैलाने लगा कि शायद ये भी गैंग के लोग हैं। सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई ताकि पुलिस को भेजी जा सके। स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन हजिज ने कहा कि ये बिना खास शक्तियों वाले लोगों का जो एरिया है ना, ये क्राइम का अड्डा बन चुका है। हम जल्द ही स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रेड करेंगे। लियोन और क्लोई डर गए क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। दरअसल वो उसी गैंग का लीडर है जिसका चेहरा उन्होंने पिछले दिन लड़ाई में देखा था। क्लोई ने वो कागज खोला और पता चला कि वो मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है जिसके अंदर एक छोटा सा मैप बना हुआ है। वो लोग समझ गए कि इस गैंग वाले लोग कॉन्सर्ट पर हमला करेंगे और इस बात के लिए दोषी हम जैसे लोगों को ठहराया जाएगा। लियोन डर कर सामान पैक करने लगा ताकि वो शहर छोड़ दे, पर क्लोई ने कहा कि हमें लोगों को बचाना होगा। सिर्फ हम दोनों हैं जिसे पता है हमला कहाँ होने वाला है। बहुत सारे निर्दोष लोग मरेंगे वहाँ पर, क्या हम ऐसा होने देंगे? इस पर लियोन ने कहा कि एक ऐसा आदमी जिसका नीचे का शरीर चलता नहीं और एक 12 साल की लड़की क्या कर लेंगे। ये सुनकर क्लोई रो पड़ी। उसने कहा कि भैया तुम खुद गर्ज हो, और इतना कहकर भाग गई। लियोन चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक जवान लियोन अपने पिता के ऑफिस में घुस गया था अपनी फाइल देखने के लिए। वहाँ उसे पता चला कि वो स्पेशल है। जैसे ही उसके पिता को पता चला कि उसका बेटा एक स्पेशल है, उसके पिता ने उसे वहीं पकड़ लिया। ये सब याद करके और अपनी माँ की घड़ी को देखकर लियोन ने फैसला किया कि उसे कुछ तो करना होगा।
कुछ घंटों बाद क्लोई वापस आई और लियोन को सूट को ठीक करते हुए देखा। उसने लियोन की सूट पहनने में मदद की। लियोन ने अपने हाथ पांव थोड़े चलाकर देखे और कहा कि वो ह्यूजेस को पकड़कर उसके गुनाह कबूल करवाएगा उससे। लियोन ने कुछ अबाड़ कबाड़ चीजों से अपने लिए हथियार बना लिए और लोहे तक को मोड़ देने की अपनी ताकत दिखाई। क्लोई को सूट के अंदर कुछ खास तरह की तारें दिखी तो वो एक केमिकल बनाने दौड़ी जिससे सूट में लगे हुए हथियार एक्टिवेट हो जाएं। उसी वक्त मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सर्ट कर रही थी। जनता उसे देखकर पूरी तरह बेकाबू हो गई। फैंस को लोग धक्का मारने लगे। सिक्योरिटी उन्हें जैसे तैसे पीछे कर रही थी। कॉन्सर्ट के बाद मीरा बस में चढ़ने जा रही थी, तब गार्ड्स ने उसकी सिक्योरिटी और मैनेजर को मार कर गिरा दिया। फिर रेबल्स ट्रक में आ गए और दीवारों पर अपना मैसेज लिखने लगे। हजिस ने मीरा को धमकाया कि चुपचाप हमारे साथ चलो वरना बुरा होगा। तभी लियोन वहां पर सूट और मास्क पहने आ गया। वो बालकनी से नीचे कूदा और सीधा हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन क्लोई के केमिकल्स की वजह से सूट में पौधे उग गए। ये देखकर गुंडे हंसने लगे, लेकिन लियोन ने उन पौधों का ही इस्तेमाल कर लिया। एक आदमी गैस से गिर गया, दूसरा बेलों में उलझ गया। क्लोई ने एक चोरी की हुई गाड़ी से मीरा को आवाज लगाई, जबकि लियोन हजिस और उसके लोगों से लड़ने लगा। शुरुआत में तो लियोन बढ़िया मुक्के पेल रहा था, लेकिन फिर पूरी गैंग ने उसे घेर कर नीचे गिरा लिया। तब क्लोई ने गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मारी। लियोन मौका देखकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मीरा चीखने लगी। समझाने का वक्त नहीं था तो क्लोई जल्दी से गाड़ी भगाकर सबको वहां से ले गई। उन दोनों ने जल्दी से घर पहुंचकर दरवाजे बंद कर दिए। बाहर गैंग वाले उन्हें सड़कों पर ढूंढ रहे थे। वहीं टीवी पर रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि मीरा को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन एक अनजान हीरो ने उसे बचा लिया। दूसरी ओर मीरा ने देखा कि लियोन घायल हो गया था। अब उसने जल्दी से लियोन के जख्मों पर मरहम पट्टी की और बताया कि मैं पहले एक डॉक्टर बनना चाहती थी। क्लोई ने लियोन की एकदम फ्लावर हीरो जैसी ड्राइंग बना दी, जो लियोन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मीरा ने कहा कि नहीं है तो बढ़िया। अब लियोन ने मीरा को हजिस का सच बताया। इस पर मीरा कहने लगी कि देखो, अब मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहती हूँ। कल मेरा एक इवेंट है फ्रैंक के साथ फैमिली सेंटर में। लियोन को लग रहा था कि एंटी जेनेटिक्स गैंग का अगला टारगेट फ्रैंक होगा। आज उन्होंने मीरा पर हमला किया था तो वो कल फ्रैंक पर जरूर करेंगे। ये गैंग जन्म होने के बाद लोगों में होने वाले एनहांसमेंट या बदलाव के खिलाफ थी। ये मानते थे कि जो जैसा पैदा हुआ है वो हो गया। मीरा इस सब के बारे में पुलिस को आगाह करना चाहती थी, पर लियोन ने मना कर दिया क्योंकि हजिस भी तो एक पुलिस कमांडर ही है। अब उन लोगों ने मिलकर आगे का प्लान बनाया। अगले दिन मीरा और लियोन फैमिली प्लानिंग सेंटर गए, जैसे वो कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो जो अब बच्चे करना चाहते हैं। मीरा फेमस थी तो उसने डॉक्टर से कहा कि सर, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली और ना ही किसी को आज तक अपने पति के बारे में बताया, क्योंकि मैं मीडिया से अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। लियोन ने डॉक्टर को जैसे तैसे मना लिया कि वो उन्हें अपनी फैसिलिटी का एक टूर दे। इस सब के दौरान लियोन ने बड़ी चालाकी से एक चाबी चुरा ली। फिर उसने वहाँ काम करने वाले लोगों का ध्यान भटकाया, ये कहकर कि मीरा अब सबके लिए परफॉर्म करेगी। ये कहकर उन्होंने सभी लोगों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। तभी एंटी जेनेटिक्स गैंग के लोग आ गए और लियोन लॉबी में उनसे भिड़ गया। गुंडे उस पर टूट पड़े तो लियोन ने गैस बॉम्ब्स छोड़े, जिससे उनके मास्क तक पिघल गए। शुरुआत में लियोन बहुत बढ़िया लड़ रहा था, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे। उन्होंने उसे नीचे गिरा लिया और वो गुंडे मिलकर उसे मारने लगे। हजिस ने उसका मास्क उतारा और उसके चेहरे पर बार बार मुक्के मारने लगा। तभी अचानक फ्रैंक की सिक्योरिटी आ गई और गुंडे भाग गए। इस पर मीरा ने बताया कि उसने ही फ्रैंक को कॉल किया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि गुंडे ज्यादा होंगे, लियोन अकेला नहीं संभाल पाएगा। लियोन ने पूछा कि गार्ड्स ने गुंडों को फॉलो क्यों नहीं किया, तो फ्रैंक ने कहा कि तुम हमारे लिए उनसे ज्यादा जरूरी थे। पता चला कि फ्रैंक असल में लियोन का पिता है। क्लोई ये सुनकर पूरी तरह चौंक गई। वो सोच में पड़ गई कि लियोन ने आज तक उससे झूठ कहा कि उनके पिता मर चुके हैं। वो नाराज होकर वहाँ से भाग गई। अब रिपोर्टर अंदर आ गए तो उन्हें देखते ही फ्रैंक का पॉलिटिशियन मोड ऑन हो गया। उसने कहा कि मेरा बेटा एक प्रूफ है कि जेनेटिक्स और ऐसे लोग जिनके ऊपर फूल ने काम नहीं किया, उन लोगों के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए कल वोट बड़े ध्यान से देना। एक हफ्ते बाद अनाउंस हुआ कि फ्रैंक के प्रोजेक्ट को लगभग सबने अप्रूव कर दिया है। बहुत सारी बसेस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में आई और सभी गरीब लोगों को शहर के बाहर एक मेडिकल कैंप में भेज दिया गया। इस ट्रीटमेंट के बाद उन लोगों के अंदर भी कोई कमी नहीं रहेगी, तो इसीलिए उनकी रहने की जगह यानी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट को खोल दिया जाएगा।
और सभी लोग आराम से एक साथ रहेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी बीच में। मेडिकल सेंटर में लियोन पूछने लगा कि क्लोई कहाँ पर है, लेकिन फ्रैंक ने बताया कि हम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए। जब लियोन ने हजेस का नाम लिया तो फ्रैंक ने टॉपिक बदल दिया। उसने कहा कि तुम इस सब की चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। लियोन ने याद दिलाया कि जब आपने माँ का इलाज करने की कोशिश की थी तो वो मर गई थी, याद है आपको? फ्रैंक ने माफी मांगी और ये माना कि मुझसे गलती हुई है। उसने बताया कि तुम्हारी माँ ने एक लेटर भी छोड़ा है, लेकिन मैं आज तक डर रहा था उसे तुम्हें देने से। जब तक मैं हिम्मत जुटा पाता तुमने घर छोड़ दिया था। अब लियोन ने लेटर खोला। उसकी माँ ने लिखा था कि मुझे तुम लोगों को छोड़ना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वो चाहती थी कि लियोन एक अच्छा आदमी बने, लेकिन उसे डर था कि लियोन के अंदर का गुस्सा उसके दिल को खा जाएगा, उसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। उसने कहा कि बेटा, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि कोई भी आखिर तक साथ नहीं होता। ये सब पढ़कर लियोन अपनी माँ को याद करके रोने लगा। मीरा वहाँ आई और लियोन को ताज़ी हवा के लिए बाहर ले गई। बाहर घूमते हुए लियोन को क्लोई दिख गई तो उसने उससे माफी मांगी। क्लोई भी अपने भाई से ज्यादा वक्त तक गुस्सा कैसे रह पाती। फिर लियोन ने बताया कि मुझे लगता है फ्रैंक ने ही सारे हमले करवाए हैं ताकि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, लेकिन उसे पकड़ने से पहले उन्हें उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। क्लोई को एक आइडिया आया और उसने एक आदमी से जिसके पास आई प्रोस्थेटिक है उसका कैमरा मांग लिया। उधर डॉक्टर्स ने अगले पेशेंट का नाम अनाउंस किया। उधर लैब में क्लोई ने वेंट्स में घुसकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हजेस और फ्रैंक आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत से ये तो साफ हो गया कि उन दोनों ने मिलकर ही ये कांड किया है। अपने कुछ पेशेंट्स को बेहोश करते वक्त फ्रैंक अपना प्लान समझा रहा था। वो इन लोगों के दिमाग से एक खास तरह के जीन को निकालना चाहता था। फिर वो उस जीन को उन लोगों के अंदर इंजेक्ट करेगा जिनके अंदर खास ताकत थी। फ्रैंक इसे इंसानों का अगला एवोल्यूशन कह रहा था। फ्रैंक ने बताया कि इससे वो लोग और बेहतर हो जाएंगे, हमेशा जवान रहेंगे चाहे कोई भी उम्र हो। उसे स्पेशल्स यानी इन अपाहिज लोगों की कोई परवाह नहीं थी। इन लोगों का तो सिर्फ वो इस्तेमाल करना चाहता है उस जीन को निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद क्लोई ने टेंट में सबको रिकॉर्डिंग सुनाई। मीरा रोते हुए वहाँ मौजूद सभी स्पेशल्स से माफी मांग रही थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। लियोन ने अपनी माँ के मैसेज को दोहराया कि हम सब एक बराबर हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, इंसान हैं हम भी। ये बातें कहते हुए उसने सबको लड़ाई के लिए उकसाया। उसने कहा कि मुझे किसी भी हालत में मेरा सूट चाहिए। इस पर क्लोई ने बताया कि मैंने पहले ही स्टोरेज की चाबियां चुरा ली हैं। अगले दिन फ्रैंक और कुछ नर्सेज लियोन के कमरे में आ रहे थे उसका इलाज करने के लिए। लियोन ने चद्दर के नीचे अपना सूट पहना हुआ था। उसने तुरंत अपने पिता को पकड़ लिया और नर्सेज से वो इंजेक्शन छीन लिया। फ्रैंक ने कहा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। लेकिन लियोन ने कहा कि तुम एक हैवान हो और कुछ नहीं। अब लियोन ने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। उसने क्लोई से थोड़ा बारूद लिया और सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ने लगा। वहाँ मौजूद गार्ड से लड़कर उसने उन्हें गिरा दिया, लेकिन एक गार्ड ने जल्दी से अलार्म बटन दबा दिया ताकि सबको इस गड़बड़ी का पता चल जाए। उधर क्लोई ने कैमरा को कंप्यूटर से कनेक्ट किया ताकि वो पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज सके सबूत के तौर पर। लियोन के जाने से पहले मीरा ने उसे किस किया और कहा कि लौट कर जरूर आना। उधर टेंट वाले एरिया में हजेस अपनी गैंग के साथ आ चुका है। लियोन और स्पेशल्स ने उन्हें घेर लिया और बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। स्पेशल्स के पास सिर्फ बर्तन, पाइप्स जैसी नॉर्मल चीजें थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से लड़ाई बराबर की चल रही थी। वहीं लियोन का सूट उसे एक वक्त पर बहुत सारे लोगों से लड़ने की ताकत दे रहा था, लेकिन हजेस ने बैकअप बुला लिया और हथियारों वाले बहुत से लोग आ गए। कई स्पेशल्स लड़ते हुए गिर रहे थे, वहीं लियोन हजेस से अकेले लड़ रहा था। कुछ देर बाद हजेस ने लियोन को नीचे गिरा दिया और लियोन ने भागकर बचने की कोशिश की। उधर सिक्योरिटी रूम में एक आदमी ने मीरा को गले से पकड़ लिया। तभी एक स्पेशल वहां आया और जल्दी से उस आदमी को मार गिराया। कंप्यूटर ने आखिरकार फुटेज अपलोड कर ही दी और क्लोई ने जल्दी से पुलिस को बुलाया। उधर लैब में लियोन अपनी जान बचाने के लिए रेंग रहा था। हजेस ने पीछे से आकर उसे मारा। अब टेबल्स और कंट्रोल पैनल के बीच में उनकी लड़ाई हो रही थी। लियोन ने जेनेसिस पेड़ की मशीन खोल दी और फिर एक चीज फेंक कर मारी जिससे शीशे के ऊपर क्रैक आ गया। उसकी इस हरकत के बाद तो हजेस ने लियोन को पकड़कर और मारा और उसे मशीनों के ऊपर फेंक दिया। इससे पूरा शीशा ही टूट गया। अब हजेस उसे मारने ही वाला था जब लियोन ने अचानक ही एक फूल तोड़ लिया। अब तक वो जान चुका था कि फूल तोड़ने से पेड़ के अंदर से स्पाइक निकलेंगे।
वो हजिस के चेहरे में घुस गए और वो गिर पड़ा। वहीं पुलिस ने आकर फ्रैंक के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। उन्हें कई सारे सबूत भी मिले। तभी क्लोई और मीरा लियोन को देखने के लिए भाग कर आई और इस बार लियोन ने आगे बढ़कर मीरा को चूम लिया। एक हफ्ते बाद सभी न्यूज चैनल्स फ्रैंक के इस घिनौने प्लान को एक्सपोज कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि एक मास्क वाले आदमी ने सबको बचाया है। अफवाह थी कि वो फ्रैंक का बेटा है, लेकिन पुलिस वालों ने इस बात को नकार दिया। फ्रैंक खुद वहां से भाग गया था। अब गवर्नमेंट ने भी लोगों को अलग अलग रखने की अपनी पॉलिसी बंद कर दी। अब सब लोगों को आजादी थी, कोई भी कहीं जा सकता था। इस सब के दौरान मीरा का गला डैमेज हो गया था, तो अब वो गा तो नहीं सकती, लेकिन लियोन के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन फ्रैंक अभी भी फरार था। कहानी के आखिर में हम उसे देखते हैं कि वो अपने बेटे को दूर से घूर रहा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।